तो देखिए तो ये टॉपिक है आपका लेसन 2 गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो चैप्टर ये है, टॉपिक का नाम भी यही है। ठीक है, तो हम लोग पहले सतह के बारे में जान लेते हैं। बहुत सिंपली वे में आपको पता है एक बात, ठीक है, कि जैसे आपने दर्पण के बारे में पढ़ा, दर्पण यानी मिरर। ठीक है, जो कि दो प्रकार था उसका, एक समतल दर्पण पढ़ा आपने और एक गोलीय दर्पण पढ़ा। और हमको यहाँ पे टर्म समझाना है गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण में फिर आपने दो भाग पढ़ा, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो बड़ी सिंपल सा टॉपिक था कि आपने एक गोलीय सतह लिया, पारदर्शी, ठीक है, कांच का या फिर फाइबर का बना हुआ, और आपने इसको पीछे से पेंट कर दिया, मेटॉलिक पेंट। तो ये जो है वो बन के तैयार हुआ आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कि कॉनकेव मिरर क्या बन के तैयार हुआ, कॉनकेव। ठीक है, अच्छा, और फिर आपने उसी सतह को अगर बाहर से कलर ना करके अंदर से कलर या पेंट करते तो वो आपका बनता उत्तल दर्पण। ये आपने पढ़ा था और पूरा डिटेल पढ़ा था। अभी तो हम यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे ना आप। चलिए आगे देखिए। तो आप पहचान लेते हो दर्पण देख के ही कि कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है। अगर आप लेंस की बात करो, इस चैप्टर में स्पेशली लेंस के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन आगे अभी एक दो दिन बाद, अभी तो शुरुआत में कुछ और टॉपिक चलना है, लेकिन थोड़ा बहुत 10th क्लास में लेंस के बारे में पढ़े। दो लेंस का हम यहाँ पे नाम लेते हैं। ठीक है, ऐसे लेंस बहुत सारे होते हैं जो कि हम आपको पढ़ाएंगे आगे। इतने सारे लेंस, ऐसे ऐसे लेंस जिसका नाम आप पहले नहीं सुने। ठीक है, आपने दो लेंस का नाम लेकिन जरूर सुना होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, एक अवतल लेंस का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इसके अलावा और भी लेंस होते हैं, तो वो बताएंगे कि क्या है, इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। कॉनकेव लेंस, क्योंकि जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ा फिजिक्स वगैरह, ठीक है, कुल मिला के यही समझ में आएगा कि 10th में आपने बहुत कम टॉपिक पढ़ा, क्योंकि वहां का सिलेबस उतना ही था। लेकिन अभी तो फिलहाल आप एक स्पेशल बैच ही कर रहे हो फिजिक्स का, तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में आप अगर नोटिस करो तो लेंस को तुमने ऐसे देखा, बनाया, अवतल लेंस ऐसा ही था। दिखाएंगे भी, लेकिन बनाए बताएंगे भी कि लेंस का निर्माण कैसे होता है। जैसे हमने बताया था कि दर्पण का निर्माण कैसे होता है, सिलिका से, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बालू का यूज करके, है ना। तो उसी तरह लेंस भी बताएंगे कि कैसे बनता है, लेकिन लेंस के टॉपिक में अभी मुझे कुछ और समझाना है। यहाँ पे हमने दो तरह का दर्पण और दो तरह का लेंस बना दिया, और आप फिगर देख के समझ सकते हो कि कौन सा उत्तल लेंस है कौन सा अवतल लेंस है, कौन सा उत्तल दर्पण है कौन सा अवतल दर्पण है, समझ में आता है। लेकिन अगर कहानी वहां पे फंस जाएगा, कहानी वहां पे फंस जाएगा जब हम आपसे बोल दें कि हमने एक गोलीय सतह बनाया है, ना तो हमने दर्पण बनाया ना तो हमने लेंस बनाया, हमने सिर्फ एक सतह बनाया। क्योंकि ये दर्पण तब तक नहीं है जब तक कि हम इसको पेंट ना करें। ऐसे तो ये कांच है ना, और ये लेंस भी नहीं है, ये गोला का भाग है, बस एक भाग है कर्व रूप में। तो अब मुझे ये पूछना है, ठीक है, कि ये जो सतह है, ये सतह समतल तो नहीं है। समतल सतह है क्या ये? नहीं है। ये किसी गोला का भाग होगा। एक गोल, एक मान लो ऐसे एक गोल सतह था, और उस गोल सतह को हमने ऐसे काट के, ठीक है, दो भाग दे दिया, एक ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा। ये हमने दो भाग दे दिया। तो अब बताओ कि ये जो दोनों सतह आपको दिख रहा है, ये थोड़ा 3D पिक्चर है। नॉर्मल वे में बनाएंगे तो खाली ऐसे बना देंगे लाइन खींच के, नहीं, और ऐसे थोड़ा वो कटोरे जैसा बना है, 3D पिक्चर, और ये 2D पिक्चर है ना। तो ये सतह हमने बना दिया, और ये हमको, इसको हम पेंट नहीं करते हैं। तो बताओ कि ये दर्पण हुआ? नहीं। लेंस तो नहीं है ये, एक ग्लास है। तो अगर ये गोलीय सतह है तो इस गोलीय सतह का दो भाग तो होना चाहिए, क्योंकि इस गोलीय सतह का भी दो भाग था, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का दो भाग, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो उसी तरह से गोलीय सतह का भी दो भाग होना चाहिए, अवतल सतह और, तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें कौन अवतल सतह है कौन उत्तल सतह है। अंदाजा लगाओ कुछ, कौन अवतल सतह है कौन उत्तल सतह है। कौन, ये वाली? हमको तो इसके फिगर में कुछ चेंजिंग है नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ चेंजिंग दिख रहा है इसमें? अरे दोनों तो सेम है। अगर हम इसको उठा के, ठीक है, और हम अगर ऐसे कर दे,
ये तो सेम है चीज है। अरे खाली मुंह एने में है करके हम किसी कटोरे को एने से अगर एने लिख दे तो दूसरा चीज बन गया, ऐसे कर देंगे तो वो तो सेम ही चीज हुआ ना, बस खाली अलग अलग फेस बनाया हुआ है, नहीं समझे? तो ये अवतल सतह दोनों तो एक ही तरह से है, तो किसी को भी अवतल किसी को उत्तल नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी किसी एक को अवतल बनाना है। अब अवतल का मतलब क्या होता है इसी को समझना है। अगर हम अवतल का मतलब समझ गए तो अवतल चुन लेंगे, है ना? चलो अवतल का मतलब समझा। देखो, अगर हम मान लो या ये वस्तु, ये दर्पण है, बताओ कि इस दर्पण में वस्तु को हमको इस साइड रखना चाहिए कि इस साइड? इस साइड, क्योंकि इधर पेंट किया हुआ रखने का कोई फायदा नहीं है। जब भी वस्तु रखेंगे तो इधर रखेंगे, रखेंगे कि नहीं? और अगर वस्तु इधर रखेंगे तो प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, ये चलेगी ना प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी। अच्छा, अवतल पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, अभी उत्तल पे नहीं। यहां भी अवतल लेंस है, इस लेंस में बताओ हम वस्तु को इधर रखे कि इधर रखे? दोनों साइड रख सकते हैं। हम इधर से भी तुमको देख सकते हैं, इधर से भी तुमको देख सकते हैं, नहीं देख सकते? लेकिन दर्पण में दोनों तरफ से देख सकते हो क्या अपने आप को? लेकिन हम इस दर्पण में ऐसे भी, हम भी दिख रहे होंगे तुमको, नहीं दिख रहे? दिख ही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्कर दिख रहा है। अच्छा, अगर हम पलट के रखे तो नहीं दिखेगा? तो लेंस के तो दोनों साइड दिखेगा ना, क्योंकि लेंस में, लेंस के दोनों साइड से हम देख सकते हैं, तो हम वस्तु को दोनों साइड रख सकते हैं। चलो मान लो दोनों साइड रखें, रखेंगे किसी एक ही साइड, लेकिन कोई भी साइड रख सकते हैं, कोई भी साइड। मान लो हम इधर रखते हैं पहले, तो प्रकाश ऐसे चलेगा, चलेगा? तो कंठ में आवाज है ना, तो बोलो जरा जोर से। अच्छा, या तो वस्तु इधर रख सकते हैं, दोनों में से किसी एक जगह रख सकते हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट को इधर ले आना होगा। अरे रे ऑफ लाइट तो कहीं जा सकता है, लेकिन हमको ले जाना है लेंस के तरफ, ठीक है, या दर्पण के तरफ। तुम नोटिस करो, अगर प्रकाश की किरण चाहे अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस, प्रकाश जब आपतित हो रहा है ना तो गड्ढा में आपतित हो रहा है, गड्ढे में, गड्ढा, गड्ढा वाला भाग, इनर पार्ट में देखो, यहाँ गड्ढा है कि नहीं? गड्ढे में जा रहा है, गुफा में जा रहा है, केव में, कौन केव, केव के अंदर, है ना, यानी गुफे के अंदर। केव मतलब होता है ना गुफा, पिंजरा ऐसे होता है ना? तो कौन केव यानी केव के अंदर, यानी गुफा के अंदर। तो देखो गुफा के अंदर जा रहा है ना, ये भी इधर से भी देखो तो ऐसी ना गुफा होगा इसमें जाने वाला, तो इसमें भी कर्व भाग है कि नहीं गुफा के अंदर? इसमें भी गुफा के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रकाश की किरण को आपतित करवाएं, और अगर वो प्रकाश के किरण गुफा में जा रहा है कॉनकेव गड्ढे वाले भाग में, तो वो अवतल है। समझ के बाद? तो इसका मतलब ये है कि इस सतह में अगर हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, यहां कर ले और इसको यहां कर ले। अगर हम इस वस्तु में दोनों में से कोई एक सतह उठा लेते हैं, और अगर हम प्रकाश को यहां रख दें, वस्तु को यहां रख दें, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रकाश की किरण चली, रे ऑफ, तो बताओ ये गुफे के अंदर जा रहा है कि नहीं? एक एग्जाम्पल है, गुफा नहीं है लेकिन गुफे के अंदर एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, तो बताओ ये कॉनकेव होगा कि नहीं? कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। तो ये हो गया कॉनकेव सरफेस, कौन कर सरफेस, यानी अवतल सतह। कोई दिक्कत नहीं, ये कौन सतह हो गया? ये भी अवतल सतह हो सकता है। कब? जब हम इधर रख दे ऑब्जेक्ट को तो जाएगा गुफा में, लेकिन अगर हम इन दोनों में से अगर हम वस्तु इधर रख दिए, अरे अब जो बच गया वो उत्तल रहेगा, है ना बात? तो देखो अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट को इधर ना रख के इधर रखते हैं, ठीक है, तो ये बताओ अब गुफा में नहीं जा रहा है, ये तो बाहर में है, आ गया ना, तो अब ये क्या बन गया? उत्तल। और उत्तल में ऐसा ही होता है, तुम उधर भी नोटिस कर लो, चलो दिखाते हैं। देखो ये उत्तल दर्पण है, इसमें वस्तु को किधर रखने का? इधर की इधर। तो जब इधर वस्तु रखोगे तो प्रकाश ऊपर जाएगा, तो बताओ गुफे, गुफे में जा रहा है या गुफे के बाहर से, बाहर वाले उभरे हुए भाग पे जा रहा है, तो ये उत्तल। तो सीधा ये को याद रखो ना कि गुफे के अंदर तो अवतल, जो बच गया उत्तल। इसमें भी देखो अगर प्रकाश तुम इधर भी रखो वस्तु या इधर, गुफा में जाएगा या उभरे हुए भाग पर जा रहा है ना, उत्तल का मतलब। तो इसका मतलब है कि एक सतह हम ले लिए और यहां वस्तु रख दिए, तो प्रकाश पक्का इसमें जाएगा, कोची बना अवतल। गुफा में जा रहा है ना, वस्तु इधर रखे उत्तल। तो एक सतह अवतल भी हो सकता है, वो सतह उत्तल भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि तुम वस्तु किधर रख रहे हो, वस्तु जिधर रखोगे उसके आधार पे पता चलेगा कि वो अवतल है कि उत्तल। तो बताओ इस सतह अगर वस्तु नहीं रखे हैं, जब तक नहीं रखे हैं, इस सतह अवतल उत्तल दोनों हो सकता है। अब वस्तु रखने के बाद पता चलेगा कि अवतल है कि, अगर इधर रखे तो अवतल, अगर इधर रख देते तो, इसमें भी अगर इधर रख दे तो, इधर रख दे तो, और उधर रख दे तो एक उत्तल का बना लेते हैं, अगर वस्तु यहां रखे तो।
याद है ना, गुफा के अंदर अवतल, इंग्लिश में कॉनकेव, तो कॉनकेव केव के अंदर, समझ गए। तो ये हो गया रे ऑफ लाइट, एक समझाने का एग्जांपल बताया गुफे के अंदर। तो ये सतह हो गया, गोलीय सतह हो गया। और इसी गोलीय सतह पे, क्योंकि हमको टॉपिक ही पढ़ना है गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, अरे तो जब तक हम सतह नहीं जानेंगे तो अपवर्तन कैसे करवाएंगे। और अपवर्तन तो पिछला चैप्टर में आप पढ़ ही लिए, जिसमें स्नेल का नियम आया, और स्नेले के नियम पे तो सब क्वेश्चंस भी बने। ठीक है, तो अब ये टॉपिक को ले चलते हैं, यही हेडलाइन है ना, ये टॉपिक है अपना, एक मिनट, ये चैप्टर का भी नाम है और यही टॉपिक का भी नाम है। तो इसको ले चलो, कहां ले चलेगा, थर्ड पेज पे, है ना। तो ये आपकी टॉपिक हो गई, और अगले साल के लिए ये क्वेश्चंस हो सकता है इंपॉर्टेंट। और इसमें हमको गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन करवाना है, और अपवर्तन करवाने के बाद, अपवर्तन करवाने के बाद इसमें एक फॉर्मूला निकालना है, एक डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, कि वस्तु यहां है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, क्योंकि अपवर्तन हुआ है तो प्रतिबिंब तो कहीं और बन जाएगा ना। तो वही प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर हम लेंस के इस तरफ से या उस तरफ से, या फिर किसी शीशे के सतह से इस तरफ से उस तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो हम इस तरफ से उस तरफ अगर देख रहे हैं तो वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति पे ना दिख के वस्तु अपने स्थिति से थोड़ा डिफरेंट दिखेगी, क्योंकि कंफर्म है कि प्रकाश अगर हवा से कांच में जाए या कांच से हवा में जाए तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। और प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश अपने पथ से विचलित होगा, और अगर विचलित होगा तो जहां जाना चाहिए वहां तो नहीं जाएगा, कहीं और चला जाएगा। और अगर कहीं और गया तो प्रतिबिंब तो इधर उधर बनेगा, जहां वस्तु है वहां तो वो नहीं दिखेगा, आगे पीछे दिख सकता है। तो आगे पीछे अगर दिखा तो कहां दिखा, कहीं ना कहीं दिखेगा ना। वही चीज पता करने के लिए हमने ये थ्योरी लाया, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। समझ लो बात ना, और हम फिर इसका अपवर्तन करवा के देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, हम इसमें हम तीन तीन बार में इस फॉर्मूला को 3 बार प्रूफ करेंगे। पहले अवतल सतह के लिए, ठीक, फिर उत्तल सतह के लिए। और उत्तल सतह में 2 कंडीशन, क्योंकि अवतल सतह में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जैसे अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। तो इसी तरह से अवतल सतह में हम काल्पनिक प्रतिबिंब बना के और एक फॉर्मूला निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला फिर से निकालेंगे उत्तल सतह के लिए, लेकिन एक बार वास्तविक प्रतिबिंब बना के और एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब बना के। तो और तीनों बार में सेम फॉर्मूला आएगा, प्रोसेस भी सेम होगा, लेकिन हमको बनाना तो होगा ना तीनों सतह पे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि प्रूफ करने के लिए दे दे, अगर दे दे कि गोलीय सतह पे आप उसको करिए एक्सप्लेन, तब तो चलो अवतल या उत्तल किसी पे बना दो। लेकिन अगर लिख देगा कि अवतल सतह द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या करे तो आपको अवतल लेना होगा। लिख देगा कि उत्तल सतह द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करे तो उत्तले लिखना होगा। लिख देगा कि उत्तल सतह में वास्तविक प्रतिबिंब लेके इसका व्याख्या करिए, तो मजबूर है ना कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब पे बनाना होगा। इसका मतलब तीनों टॉपिक आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या लिखेगा वो तो उसी को पता है, लिखने वाले को। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अवतल सतह के लिए चलते हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो यहां से शुरुआत होता है, पहला नंबर अवतल सतह। और कोई एक ही मेथड्स पे बनाना है, लेकिन आपको याद तीनों रखना है। अवतल सतह के लिए, कौन सतह के लिए, अवतल सतह के लिए। एक टाइम थोड़ा कम है आज, तो तीनों सतह का हम फिगर ड्रॉ करते हैं सिर्फ, क्योंकि फिगरे का पूरा खेल है, फिगर बना 5 मिनट में थ्योरी खत्म। ठीक है, तो तीनों का फिगर समझते हैं और फिर आपको याद भी दिलवा देते हैं कि फिगर कैसे बनाना है। हो गया कॉनकेव सरफेस, चलो फिगर का शुरुआत करते हैं। तैयार हो ना पढ़ने के लिए, बस पढ़ने के लिए तैयार रहो। ठीक है, ठीक है, समझ लो बात ना। और चैलेंजर्स स्टूडेंट्स का मतलब सिर्फ 2 बात, डिसिप्लिन और एजुकेशन, तीसरा कुछ नहीं। समझ लो बात ना, पूरे डिसिप्लिन में रहो और जितना पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा हम कुछ करे नहीं देंगे। उसके बाद खेलो कूदो, लेकिन क्लास से बाहर, है ना। क्लास में गाना सुन के नाचो, वो सब चीज बहुत बेकार है ना। देखो, अब मान के चलो कि हम एक लेंस बनाते हैं, ठीक है, देखो, सतह बनाते हैं, सॉरी, अवतल सतह। हालांकि अभी तक हमने ये जो सतह बनाया, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि अवतल है कि उत्तल, जब तक हम वस्तु नहीं रखते, है ना। कोई बोले कि अवतल है कि उत्तल, तो वस्तु रख के दिखाइए, उसके बाद बताएंगे। ठीक है ना, नहीं तो दोनों बता देना कि देखिए इधर रखेंगे तो ये, इधर रखेंगे तो, यानी इधर रखेंगे तो अवतल, उधर रखेंगे तो अवतल।
नहीं ऐसे मत बोल देना कि अवतल या उत्तल, या तो बोलो कि आप वस्तु रखिए फिर हम बताएंगे कि अवतल या उत्तल, या तो फिर दोनों एक्सप्लेन कर दो कि बैठिए हम बताते हैं आपको, बैठा के पढ़ावे लगो, बाद दोबारा तुमसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कोई भी। चलिए, तो ये हमने अवतल सतह लिया और ये हमने प्रधान अक्ष बना दिया, बना दिया पक्का। प्रधान अक्ष बनाने के बाद अब तनी मेंशन कर ले, तनी नजर यहां रखिए, अपना अपना काबिल लोग, सोइए मत, नहीं तो शायद जूता माथा पे गिर जाएगा ना, तो फिर बहुत बेइज्जती हो जाएगा, और गिर जाएगा, इसीलिए पढ़िए यहाँ पे पी और सी। आज के दिन भी ठंडा का मौसम है, बरसात हो रहा है, तबियत खराब हो सकता है, फिर भी पढ़े आए हैं, तो पढ़ के जाए ना, समझ रहे हो, इतना समझदारी तो आपके लिए काफी है कि हम आए ही इसीलिए है, हो सकता है तबियत तो खराब हो जाता सर भीगने से, लेकिन फिर भी आप आए कि चलो आज पढ़ाई है तो पढ़ के जाए, ठीक है। ये इतना बस समझदारी याद रखो तो पढ़ लोगे आराम से, ठीक। तो पी और सी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब हम एक वस्तु रखते हैं, पीले रंग का वस्तु रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ध्यान देना, रख दिया ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां से प्रकाश के किरण को ले चलते, बड़ी आसान है, देख लो तुमको फिगर बनाने आ जाएगा, और फिर हम है तो क्या गम है। मेरे रहते आपको फिजिक्स मैथ्स का भी हार्ड नहीं लगेगा। देखिए यहां से प्रकाश की किरण चला, चला ना, आपको पता है कि जिस बिंदु पे प्रकाश आपतित होगी वो आपतन बिंदु, और ये आपतित किरण है तो एरो देंगे ना, नहीं एरो दिए तो ये रेखाखंड है, प्रकाश की किरण नहीं, एरो देना पड़ेगा, तो नोट्स में एरो जरूर दीजिए। और आपको पता है कि आपतन बिंदु अगर है तो आपको एक अभिलंब जरूर बनाना होगा, क्या बनाना होगा, सी थोड़ा सा ज्यादा दूर दिख रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं, सी भाई साहब को थोड़ा और नजदीक करते हैं, हालांकि सी नजदीक ही होगा क्योंकि हम लोग मेजरमेंट करके कोई चीज नहीं ना बनाए हैं, बनाते तो वो हो जाता, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है ना, अब जिसके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा वो कोचिंग वाला कहेगा ये सब बेकार चीज है, ये सब खाली लइकन के मोह माया वाला बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि स्मार्ट बोर्ड से कितना फायदा हुआ आपको भली भांति दिखता है ना, हर चीज कलरफुल, ऊपर से क्वेश्चन सामने, एक किताब से क्वेश्चंस पढ़ के आपको बताना, और एक सामने क्वेश्चंस लिखा रहना, और उसको पढ़ के अंडरलाइन करके समझाना, इसमें बहुत अंतर है ना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाना, मैथ्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो रहा था, सिंपल सा बात था, उतना ऑब्जेक्टिव लिखवाने नहीं पॉसिबल था, क्लासे खत्म हो जाता, तो फायदे तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, ऊपर से हम अपन वस्तु के तो चला ही सकते हैं, देखो तुमसे है ना। चलो ये अब ये हो गया, यहाँ पे सी थोड़ा नजदीक में डाल देते हैं, उनको भागना पता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी डाल रहे हैं, ध्यान देना, ये है सी तुम्हारा, ठीक। अच्छा, पता है कि ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु से हम सी को मिला देंगे तो वो अभिलंब बनेगा, और यह है वक्रता केंद्र ना, तो आपतन बिंदु ये पढ़े थे पिछला क्लास में, आप तो सब ये किए हो ना, आपतन बिंदु से किसको मिलाना है, अभिलंब को ना, सॉरी वक्रता केंद्र को, तो वो क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। एक काम करते हैं, इधर अभिलंब बनाते हैं और फिर वहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, दिख रहा है, ऐसे थोड़ा आगे तक भी ले गए हैं क्योंकि उधर काम आएगा, ठीक है। तो चलो ये अभिलंब बना दिए, उससे इसको मिला दिए, थोड़ा लाइन लंबा खींच दिए, क्योंकि प्रकाश की किरण उधर जाएगी ना। अच्छा याद रखना, इधर के प्रकाश की किरण के लिए इधर वाला अभिलंब, और पॉइंट के उधर अगर प्रकाश की किरण उधर जाएगा उस साइड, तो उधर वाला के लिए अभिलंब उस साइड वाला, यानी बिंदु के उस साइड वाला, अरे उधर के लिए उधर, इधर के लिए इधर, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि एगो घर है, एगो बीच में बंटवारा हो गया, दीवार खींचा गया, ठीक है, और वहीं पर एगो अमरूद का पेड़ है, गुआभा, या फिर आम का ही पेड़ है। अब सिंपल सा बात है, वो आम तो फैलेगा इसे पूरा, तो आधा तुम्हारे तरफ आधा इसके तरफ, तो आधा आधा दोनों का हिस्सा, इधर वाला तुम्हारा इधर वाला तुम्हारा, न तो हमारे में से ले जा, हमारे में से काटा पेड़, यही ना बोलेंगे कि हमारे में से डाली काट ला,
तो एक एग्जाम्पल, तो मतलब इधर अगर प्रकाश की किरण है तो इधर के लिए ये अभिलंब, और उधर के प्रकाश की किरण अगर जाएगा, जब उधर जाएगा तो उस साइड वाला अभिलंब, बिंदु के उस साइड वाला, समझ गए। अच्छा, अगर ये सतह चेंज नहीं होता हुआ तो प्रकाश की किरण को सीधे जाना पड़ता। कब? जब सतह चेंज, मतलब माध्यम अगर नहीं बदलता तो प्रकाश ऐसे सीधे जाते जाता, लेकिन सीधे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा स्केल यूज कर लेते हैं, तब ये सीधा लाइन होगा, क्योंकि अगर हम परफेक्ट लाइन आपको बना के देंगे तभी आप परफेक्ट बनाइएगा, है ना। हम थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप उन्हें वहां जाके आउट टेढ़ा कर दीजिए। तो ये ऐसे सीधे ना जाके मुड़ेगा कहाँ? ये इधर हवा होगा, हवा, और ये कांच होगा, तो प्रकाश हवा से कांच में जा रहा है। कहां से कहां? हवा से कांच में। इसका मतलब विरल से सघन, विरल से सघन जाने में प्रकाश अपने अभिलंब के तरफ मुड़ता है। किधर मुड़ता है? अभिलंब के तरफ। पता है ये सब बात। और अगर प्रकाश सघन से विरल जाता तो अभिलंब से दूर, तो ये प्रकाश सीधे ना जाके अभिलंब के नजदीक जाएगा ना, तो उस साइड के प्रकाश की किरण के लिए ये वाली अभिलंब की उधर साइड के लिए वो वाली अभिलंब काम करेगा, यानी ये वाली लाइन काम करेगा ना उधर के लिए। तो बताओ, अभिलंब के नजदीक जाने के लिए प्रकाश को इनने जाना चाहिए कि इनने जाना चाहिए? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाले लाइन जाना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि प्रकाश को थोड़ा टेढ़ा जाना चाहिए। एक मिनट, ऐसे जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा फील होगा ना कि प्रकाश यहां कहीं से आ रहा है। अब इसको हटा देते हैं। प्रकाश ऐसे सीधे गया, लेकिन अपवर्तन के कारण प्रकाश सीधे न जाके थोड़ा विचलित होगा, विचलित, और विचलित होकर इधर चल जाएगा। नहीं, विचलित होकर इधर जाएगा ना। और तुम अगर इधर से प्रकाश की किरण को देखो तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना, तो तुमको ऐसा एहसास होगा कि प्रकाश यहां से आ रहा है, और जहां से प्रकाश आते हुए दिखेगा वहीं पे निर्धारण हो जाएगा क्या का? इमेज, यानी क्या का? प्रतिबिंब का। क्या का निर्धारण हो जाएगा? प्रतिबिंब का। तो ये तुम्हारी प्रतिबिंब बन गई। फिगर बना लोगे? चलो फट से बना देते हैं, देखो कैसे तुम लोग बना लोगे। सतह लिए, प्रधान अक्ष, ये बताओ, ये बताओ यहां क्या रखे? प्रकाश की किरण चला, चला, आपतन बिंदु बना, ये बताओ, अभिलंब हो गया। अब प्रकाश सीधे ना जाके मुड़ेगा अभिलंब की तरफ, तो ऐसा लगेगा कि यहां से आ रहा है, और यही प्रतिबिंब बन जाएगा। अब थोड़ा अच्छे से बना लेना है। उम्मीद है कि आपको फिगर कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलो ये तुम्हारी फिगर। अब सबका थोड़ा नाम उम रखेंगे, है ना, नाम उम रखना जरूरी है। चलो रखो। देखो, इस पॉइंट का नाम एम रख देते हैं, इधर एम डैश कर देते हैं, तो इस सतह का नाम हो जाएगा एम एम डैश। सतह का नाम क्या हो जाएगा? चलो, इधर का अपवर्तनांक μ1 और इस सतह का अपवर्तनांक, तो ये विरल हो गया उस सघन, और यहां लिख देते हैं कि μ1 और μ2 में, μ1 और μ2 में μ2 बड़ा है, तो ये सघन हो गया। अच्छा, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, वस्तु दूरी ये ना, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी भी ना, और ध्रुव से सी तक का दूरी, वक्रता त्रिज्या, सब लिख लिए। क्लियर है बात ना। कुछ कुछ कोण का नाम रखेंगे, जैसे यहां कोण नाम रख देते हैं अल्फा, बीटा, थीटा। हम गामा कह रखें? अल्फा बीटा थीटा, कुछ भी रख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, हम अल्फा बीटा थीटा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा लगता है ये अल्फा बीटा थीटा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा थीटा, अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, तो आपतित किरण येलो वाला, और रेड वाला अभिलंब इधर वाला ना येलो, तो ये जो है ये वाली कोण क्या हो जाएगा? आई होगा कि नहीं? पूरा वाला, यानी ये पूरा कोण आई होगा, होगा कि नहीं? अच्छा, और अब कौन कौन? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर। अपवर्तित किरण इधर है ना, ये वाला है ना अपवर्तित किरण, कौन वाला? बीच वाला ना, क्योंकि ई ना जाके ही गया है। और अभिलंब तो ये कोण कितना? अच्छा, अगर वो वाली कोण आर तो ये वाली कोण भी आर की नहीं? अरे समूह कोण, देखो ये रेड वाला और ये डॉटेड वाला, सॉरी रेड वाला और ये वाली, अरे ये दोनों, ये दोनों इन्हें खोजो। रेड तो दिख रहा होगा, और ये वाला दिख रहा है, ये वाला, यही वाला ना, डॉटेड डॉटेड। अभी समझ गया होगे? चलो अब हटा देते हैं। इसका मतलब है कि ये वाली आर तो ये वाली भी बन गया होगा फिगर। चलो एक बार और बनाते हैं ऐसे, बताओ जल्दी, यहां बताओ,
जोर से बोलो, माइक तक आवाज आना चाहिए तुम लोग। हाँ, अब आगे नहीं, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ना, ये क्या बना, अभिलंब ना, प्रकाश सीधे ना जाके थोड़ा मुड़ेगा, लगेगा कि यहां से आ रहा है, और ये इमेज। क्लियर? एक मिनट, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो ये कोण, ये कोण क्योंकि इधर आ रहा है ना, कोण माने अल्फा, ये वस्तु दूरी ना, यू, प्रतिबिंब दूरी बता, और ये एम माने थे इधर, बन जाएगा फिगर। और फिगरे का तो सारा खेल है, फिगर बन गया तो कहानी कंप्लीट, उम्मीद है बन जाएगा। सारा फिगर समझाता है, अभी इसका अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी डेरिवेशन बाकी है, लेकिन हम लोग सिर्फ फिगर करेंगे, फिगर समझ गए होंगे, और टाइम भी खत्म हो गया। ठीक है, तो हाँ, तो ये फिगर आप करके आओगे, आपका काम है कि फिगर का प्रैक्टिस करना है, और उम्मीद है कि आप सतह के बारे में समझ गए होंगे कि सतह क्या होता है ना, अवतल सतह कैसे पहचानेंगे, उत्तल सतह कैसे पहचानेंगे, समझ गए है ना, और फिगर भी कंप्लीट हो गया, और ये अल्फा। तो आपका काम है कि घर पे आप इस फिगर को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दो और फिगर है, चले 2-3 मिनट और चलेगा क्या, लॉक खींच देते हैं 2-3 मिनट। अगर हम उत्तल सतह के लिए चले, ध्यान देना, किसके लिए, हट जा, आई, उत्तल सतह के लिए, फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, इसमें दो चीज, एक, पहले काल्पनिक पे चलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए नहीं, और फिर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। चलो चलते पहले वास्तविक के लिए, फॉर अ वर्चुअल इमेज, इमेजनरी इमेज भी बोल सकते हैं इसको। चलो फिर से हम एक सतह बना ले, तो एने में सतह कर देते हैं, क्योंकि वस्तु एने रखेंगे तो हो जाएगा ना, गुफा के अंदर नहीं जा रहा है तो उत्तल हो जाएगा, है ना। अब वस्तु को इधरों इधरों में इसको मुंह करके वस्तु एने रख देते हैं, लेकिन एने से लाइन थोड़ा उल्टा खींचे में लगता है, एने से लाइन हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, तो इसीलिए ऐसे बना लिए। चलो अब बताओ कि एक हमको क्या बनाना होगा, बिना इसका तो काम होना नहीं है, तो प्रधान अक्ष बनाना होगा, हो सकता है लंबा चौड़ा बनाना पड़े प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष का सारा खेले है बुआ। चलो थोड़ा और इधर, क्योंकि जरूरत इधर ही जगह बचेगा। चलो यहां बताओ क्या लिखे, यहाँ लिख दे सी, चलो बात खत्म। वस्तु रखते हैं, रख दे यहाँ, वस्तु को पीला रंग से रख देते हैं, क्योंकि वस्तु प्रकाश की किरण थोड़ा इसी के जैसा मिलता जुलता होता है। अब चलो प्रकाश ऑब्जेक्ट को ले प्रकाश को ले चले, चलो ले चलो, यहां से ऐसे, ठीक है, ये प्रकाश का किरण चला, समझ लो बात ना, ये तुम्हारा प्रकाश का किरण है, और ऊपर जिस बिंदु पे प्रकाश आपतित होगी वो आपतन बिंदु नहीं। अब अभिलंब बनाए, बना दे अभिलंब, चलो बनाओ, यहां बना के वहां डाल देते हैं। अभिलंब के लिए सी को मिलाना पड़ेगा ना, क्या हो गया, सी को थोड़ा और ऊपर तक भी खींच सकते हैं, ये तुम्हारा अभिलंब बन गया। क्लियर है फिगर, आसान है एकदम, बना पाओगे। अब फिर से प्रकाश वही μ1 से μ2 में जा रही है, अच्छा इस प्रकाश को जाना चाहिए था सीधे, नहीं, प्रकाश को कहां जाना चाहिए था, सीधे जाएगा, सीधे जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अपवर्तन होगा प्रकाश का, तो कहां जाएगा, अभी भी तो प्रकाश विरल से सघने जा रहा है ना, तो अभिलंब से दूर की अभिलंब के नजदीक, अभिलंब के नजदीक, अभिलंब के, तो इस साइड के लिए ये वाली अभिलंब बनेगा ना इधर साइड, और उस साइड के लिए ये वाली ना, तो अभिलंब के नजदीक जाने के लिए ओन्ने में है जाना चाहिए कि एन्ने में है, नीचे में है, अरे गधा, एन्ने में है, कौन बोला अभी ऊपर में है, बताओ, बी कॉन्सेंट्रेट, नहीं तो तबड़ाक बजेगा, कान से खून फेंक देगा। देखो इधर, इधर के लिए इस, इधर के लिए ये, और उधर के लिए वो, अरे जो उधर है वो उधर का है, जो इधर है वो इधर का है, इतना तो दिख रहा है ना, तो बता, उधर जो है वो, उधर कौन है,
इधर ई वाला है ना, और इधर है ना ब्लू लाइन, बीच में बंटवारा कर ले। अब प्रकाश इन्हें रह जाएगा कि ओने जाएगा? तो उन्हें जाएगा तो ये अभिलंब बनेगा कि इधर वाला? नीचे वाला भाग लेंगे ना अभिलंब का ही, मतलब वो दोनों पूरा अभिलंब एक ही है, लेकिन नीचे वाला भाग लेंगे। तो बताओ नीचे वाले भाग लेंगे तो नीचे नजदीक जाना चाहिए ना। अब बताओ प्रकाश को इन्हें जाना चाहिए कि इन्हें? नीचे जाना चाहिए। ऐसा ही दिमाग खोल के रखो, ठीक है। अब सीधे गया, अब प्रकाश मान लो सीधे ना जाके थोड़ा सा ऐसे पीला ऐसे आ गया। अरे मुड़ा ना, अभिलंब के नजदीक गया ना, थोड़ा सीधे ना जाके। अच्छा, यू तुमको क्या पता है कि प्रकाश हमेशा किधर गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। पक्का सीधी रेखा में गमन करती है? कौन बोला है? दिखाए भी तो हैं, हम ही बोल दिए। सब यार बदनामो करेगा हमारा। हम कहाँ बोले हैं? तो किताब बोला है ना। हम तो बस बता दिए कि फलना बोले हैं। देखो ये प्रकाश सीधे ना जाके ऐसा लगेगा ना कि इधर से आ रहा है, उसके लिए भाग जा रहा है। आ गया यहाँ। अब बताओ जरा थ्योरी, प्रकाश सीधे ना जाके इधर लगेगा ना, मतलब सीधे ना जाके इधर मुड़ गया तो लगेगा ना कि यहां से आ रहा है। तो अब देखो इमेज प्रतिबिंब दूर दिखेगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा निर्माण हो गया क्या का? आई का। अब सबको पता है कि यहां से लाल, ये प्रतिबिंब दूरी ना, ये क्या? तो वस्तु दूरी यू ना। ये बताओ, और ये वाली, इस पॉइंट का नाम एम रख दे, इधर बता। गुड। अच्छा, ये तो सब हो गया। अल्फा बीटा थीटा जहां जहां माने था उसा ही मान लेते हैं। देखो सी के पास अल्फा, आई के जगह, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कहीं भी कुछ भी मानो, लेकिन इसी के जैसा लिख देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। सी के जगह अल्फा, सी के जगह, आई के जगह बीटा, और तो ओ के जगह थीटा। आई खोजते हैं, ये आपतित किरण है ना, और ये वाली अभिलंब है ना, तो ये वाली कौन क्या होगा? परावर्तित किरण कौन है? ई वाला ना, और ये वाली अभिलंब है ना, तो ये वाली कौन? हो गया फिगर। इधर ये म्यू1 और इसकी अपूर्णांक, और म्यू1 और म्यू2 में म्यू2 बड़ा होगा। ये भी बना लोगे फिगर, चलो इसका प्रैक्टिस करो। ये अब क्या रखें यहाँ? यहाँ पी, यहाँ बताओ, यहाँ वस्तु ऐसे चला, ये क्या बना? प्रकाश सीधे ना जाके थोड़ा मुड़ेगा और लगेगा कि इधर कहीं से आ रहा है, और यही प्रतिबिंब। बताओ ये दूरी बताओ, ये बताओ, और ये बताओ। पक्का? ये बताओ एंगल, और ये वाली एंगल आर ना। फिर इसके पास अल्फा लिखे थे, आई के पास, तो इसके पास यहाँ एम ना, और ये क्या? इधर म्यू1, ये वाली सतह कौन बड़ा? क्लियर बात? दो फिगर हो गया, तीसरा फिगर कल करेंगे हम लोग। उम्मीद है कि आप ये कर पाओगे। तो कल प्रैक्टिस में रहना पूरा कंप्लीटली। इस डेरिवेशंस को आगे हम लोग कल बढ़ाएंगे, ठीक है। जाओ फिजिक्स वाले।